सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तुम लोग के लिए मैं फिर से लेके आया हूँ मार्शलिंग का एक न्यू एपिसोड, जहाँ पर इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। और यह तुम लोग इसीलिए कान में हेडफोन लगा के साइड में बैठ जाओ, फुल फोकस मेरा वीडियो पे लगाओ। और चलो, अब तुम लोग अगर नए हो तो यार लाइक सब्सक्राइब भी मार दो, और पुराने हो तो लाइक कमेंट हाइप कर देना, याद से नहीं थे। तब बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। यहाँ पर हमारा मार्शलिंग जिराफ होता है, हमारे विनाट को एक मैप दे रहा होता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि इसके अंदर तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और हमारा रिफिनाड होता है उसे खोल के देख रहा होता है। जहाँ फिर हमारा रिफिनाड होता है वो बोल रहा होता है कि जिस जगह का लोकेशन होता है इस मैप में दिया होता है, ये सेंटर्स जो यार विलेज है उसके पास में, और वहाँ पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसका जो रास्ता है बहुत ज़्यादा आसान है जाने को। जहाँ पर फिर वहाँ से बता हमें दिखाया था एक रूइन हुई जगह को, जहाँ पर फिर हमें दिखाया था वहाँ पर हमारी साइरस होती है जो बोल रही होती है ये जगह कैसी है। यहाँ पर ये सब देख के तो लग रहा है जैसे कि ये बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। फिर वो हमें दिखाया था वहाँ पर हमें साइरस के साथ हमारे पूरे पलटन होती है, जहाँ पर हमारा रेस्ट होता है। हमारे फिनाट से बोल रहा होता है आखिरकार ये कैसी जगह, मुझे तो देख के नहीं लग रहा है कि इस जगह में कोई गिफ्ट होगा, मुझे बल्कि लग रहा है एक डंजन होगा। जहाँ पर हमारा विनर होता है वो बोल रहा होता है तुम लोग इतना चिंता मत करो, हम लोग चलो देखते हैं कौन सा गिफ्ट मेरा मास्टर आखिरकार यहाँ पर छोड़ के गया है मेरे लिए। जहाँ पर हमारी विनाट की पार्टी होती है गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमारा जो रश और हमारा जो थलद होता है वो भी चौकन्ना होता है, हमारा साइज भी चौकन्ना होती है, और हमारा सिलेन भी चौकन्ना होता है। भाई ये कुछ कर तो नहीं पाएगा मुझे लगता है। जहाँ पर हमारा विनाट होता है फुल चिल होता है, और इन लोग से बोल रहा हो तुम लोग इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, जो एक मास्टर है वो अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट छोड़ कर आया है, और कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग उतना चिंता मत करो। जब हमारे विनर इतना कुछ बोला ही होता है वैसे उसका मुंह होता है अजीब हो जाता है, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन लोग एक ट्रैप में फंस गया होता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसके अंदर ये लोग गिरने लगते हैं। सबसे आगे होता है हमारा रश, फिर हमारा रिफिनाड, और फिर होता है हमारा सिलेन, और आगे लास्ट में होता है हमारा थलद भाई। यहाँ पर साइरस नहीं होती है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या भाई। जो लोग बड़े होते हैं उन लोग सामने गिरने चाहिए ना, और जो लोग हल्के होते हैं उन लोग पीछे रहना चाहिए ना। यहाँ पर रश क्यों आगे है सबसे। जहाँ पर हमारा रश होता है तुरंत ही अपने जो ऑरा को निकालने लगता है, यहाँ पर हमारा थलद होता है और स्पीड वेपन को निकालता है और उसको वो सर्फिंग मोड ज़्यादा सर्फ करने लगता है। जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है स्पेल पढ़ रहा होता है, जहाँ पर हमारा सीलन भी होता है स्पेल पढ़ने लगता है। तो हमारा जो रिफिनर होता है चिल्लाते बोलता है सीलन तुम जो हो स्पेल पढ़ना बंद कर, तुम्हारा ये स्पेल है मेरे स्पेल्स को इंटरप्ट कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा जो सीलन होता है वो भी बोल रहा होता है हमारे रिफिनर तब तुम क्यों स्पेल पढ़ रहे हो। जहाँ पर ये लोग सारे होते हैं अपने अपने पावर्स को निकालने के बाद, तो वहाँ पर अजीब से लाइट निकलने लगती है और माहौल अजीब होने लगता है। तो हमारा तलत होता है वो बोल रहा होता है सेवियर आखिरकार यहाँ पर हो गया है। जहाँ पर हमारा सीलेन होता है वो बोल रहा होता है कि लगता है जो माना ऑरा और जो होली पावर एक साथ मसअप हो रही है, जिसकी वजह से ऐसा माहौल यहाँ पर बन रहा है। जहाँ पर हमारा जो सीलेन होता है आगे हमारे फिनाट से बोल रहा होता है अब तुम प्रिटेंड करना बंद करो इस टाइम पे, जो तुम एक मेज हो। जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है हमारे सीलेन को एक जोरदार किक मारता है, और हमारा थ्रेड के पास होता है फेंक देता है और बोल रहा होता है मैं हमेशा ही मेज हूँ। जहाँ पर हमारे साइरस होते हैं उसे दिखाया गया होता है वो चिल्ला रही होती है तुम लोग फाइट करना हो बंद करो इस टाइम पे। भाई ये सीन को रिकॉर्ड करने में मेरी हालत ख़राब हो गई, पूरा मेस्ड अप सीन थी भाई। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे सारे हीरोज़ होते हैं हमारे थलत के जो है स्पीड वेपन के ऊपर लटक गए होते हैं, लेकिन हमें दिखाया गया था बस थोड़े से के लिए वो लोग बच गए होते हैं, वरना टायर के सारे टाई टाई फीस हो जाते हैं। जहाँ पर फिर हमारा थलत होता है ऊपर की तरफ देखता है तो छत के ऊपर है वो जो होल था वो गायब हो चुका है, जहाँ से हमारा जो रिफिनाट और उसकी जो पार्टी होती है नीचे गिरी होती है। जहाँ पर हमारा थलत होता है बोल रहा था ये कितनी अजीब बात है, ऊपर में जो होल था वो पूरी तरह से बंद हो चुका, भूल जाए तो गायब हो चुका है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है बोल रहा था लगता है ये कोई स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। जहाँ पर फिर हमारे साइरस को दिखाया जाता है तो हमारे रिफिनाट से बोल रहे थे सर रिफिनाट वहाँ पर देखिए जरा सा। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है उस तरफ देखता है, जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है उस तरफ देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कुछ, जहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के गया हूँ कि तुम जो हो यार डिमांड वेकेबल के ट्रेनिंग को पास किए हो, और मैं होप करता हूँ कि तुम उस गिफ्ट को पालो। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ पर घंटा कुछ नहीं होता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है बोल रहा होता है कहाँ पर है गिफ्ट, भाई मेरे को तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई जा रही, बस एक खाली सी एरिया है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है उस जगह तरफ वो खोज भी नहीं करता, तो उसे एक रास्ता मिलता है कहीं जाने का, और वहाँ पर फिर से एक जो है दीवार पे लिखा हुआ होता है, जो वहाँ पर लिखा होता है हमारा मास्टर जुराफ ने कि मेरे डिसाइबल तुम्हें वो गिफ्ट अगर जरूर से नहीं पसंद आएगा अगर मैं तुम्हें सही से टीच किया हूँ। जहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है बोलो व्हाट द हेल आखिरकार गिफ्ट है कहाँ पर। और जहाँ पर उस जगह से निकलते ही हमारे जो रिफिनाट होता है और उसकी पूरी टीम होती है एक कुलेसम टाइप का जगह पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी मैदान होती है वहाँ पर। जहाँ पर हमारा रश होता है उस जगह को देखते बोलते आखिरकार ये कैसी जगह
है जहाँ पर अचानक से हमारे रश को कुछ महसूस होता है, तो वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जहाँ पर हमारा सिलेन होता है और बोल रहा होता है एक क्या है आखिरकार, ये क्या चीज़ है वहाँ पर। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अंधेरा से दो आंखें दिखाई जाती है, फिर बहुत सारे आंखें दिखाई जाती है। जहाँ पर हम साइरस होते हैं उनको देख के बोल रही होती है ये कुछ फैमिली ऐसे महसूस हो रहा है। जहाँ पर हम रिपिनर होता है बोल रहा होता है तब तो शायद से यही मेरे गिफ्ट होंगे। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो एंटिटी होते हैं, वो यार हमारे जो जिम अनब्रेकेबल को क्रश कर रहे होते हैं, मतलब गाली दे रहे होते हैं। जब हमारा डिफेंडर होता है समझ जाता है, बोलता है डैम इट, ये ओल्ड गीजर ये मुझे फंसा दिया है। जो इन सारे स्पीड से जो यार स्टूडेंट थे, जो यार जिम अनब्रेकेबल के जिंदा थे, जब मतलब ये सारे ट्रेनिंग करते करते टपक गए। अब वो सारे सारे स्पीड होते हैं, हमला कर देते हैं, तो हमारा रश होता है मौका देख के हमला कर देता है उनकी तरफ अपने ऑरा शॉट से। जहाँ पर वो जो है स्पाइरल गार्ड का इस्तेमाल करता है, ऑब्वियसली वो जिम अनब्रेकेबल के स्टूडेंट रह चुके हैं इसीलिए। जहाँ पर हमारा रश होता है बोलता है डैम इट, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो स्पीड होते हैं वो यार माना बुलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे रिफिनाट की भी एक टेक्निक होती है। जहाँ पर हमारा रश को होता है उस जो हमलों को यार रोकने बहुत ज़्यादा ही वो दिक्कत हो रही होती है, तो हमारी जो साइरस होती है वहाँ पर आ जाती है और जब अपने स्पीड अटैक करती है उनके ऊपर, लेकिन घंटा कुछ नहीं होता है और वो लोग बोल रहे थे जिम अनब्रेकेबल तुम मर जाओ। और जहाँ पर हमारा जो रश होता है हमारे बिनार से चिल्लाते बोल रहा होता है आखिरकार कितना ज़्यादा स्टूडेंट को तुम्हारे जिम अनब्रेकेबल ने मारा है। जहाँ पर हमारा बिनार होता है वो बोल रहा होता है कि करीबन मैंने जहाँ तक सुना है वो 100 के तो ऊपर ही होंगे भाई, 100 के ऊपर को ट्रेनिंग करते करते मार डाला देखो भाई। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है हमारे साइरस को होते हैं, सारे स्पिरिट होते हैं वो घेर लेते हैं। जहाँ पर हम साइरस होते हैं हम रिफनार से बोल रहे होते हैं कौन कितने बंदे को आखिरकार तुम्हारे जो है अनब्रेकेबल ने मारा है, क्या वो 100 हो सकते हैं। जहाँ पर हमारा जो रिफिनाट होता है वो यार अजीब से नहीं चेहरा मानते बोलता है हाँ जरूर से नहीं वो 100 होंगे कि उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जहाँ पर हमारे साइड होते हैं हमारे रिफिनाट को चिल्लाते हैं बोल रही होती है कि क्या मतलब तुम्हारे जो जिम अनब्रेकेबल 100 से ज़्यादा बंदों को मार दिया और वो लोग सारे इवल स्पीड बन चुके हैं, अभी हम लोग का हालत ख़राब होने वाला है। जहाँ पर हमारा सिलेन होता है वो एक होल स्पेल पड़ता है जिसकी वजह से सारे इवल स्पीड होते हैं वो यार मिटने लगते हैं वो, और अभी भी वो जो है जिम अनब्रेकेबल क्रश कर रहे होते हैं भाई। और जहाँ पर वो लोग होते हैं पूरी तरह से मिट जाते हैं, तो हमारा तलाद होता है हमारे जो या सिलेन को देखता है। जहाँ पर हमारा तलाद होता है हमारा सिलेन से कहता है अच्छा काम किया तुमने सिलेन। जहाँ पर हमारा जो है सिलेन होता है बोलता है थैंक यू तलाद। और जहाँ पर हमारा तलाद होता है वो बोल रहा होता है हमारे सिलेन से तो इसका मतलब तुम्हारा जो है हीरिंग स्पेल है वो किसी को अच्छे तरह से डैमेज भी कर सकता है। जहाँ पर हमारा जो सिलेन होता है वो बोलता है वो अलग बात है। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोल रहा होता है अगर किसी को बाहर पता चल गया तो भाई जिम अनब्रेकेबल के नाम में बहुत ज़्यादा ही खराब होने वाली है। और जहाँ पर फिर हमारा जो रस्ट होता है वो ये चिल्लाता है बोल रहा होता है इसका मतलब जब तुम क्या सोचते हो जिम अनब्रेकेबल के बारे में, क्या उसे अब बैन कर देना चाहिए। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है बोलता है मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ। और जहाँ पर हमें दिखाया था हमारा रिफिनाट होता है अपने जो यार पंचेस को बरसाने लगता है इन लोग के ऊपर, लेकिन इन लोग होता है स्पाइरल गार्ड का इस्तेमाल करता है और एक नहीं बहुत सारे स्पीड होते हैं। स्पाइरल गार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से घंटा उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा रिविनर होता है वो खुद चौंक जाता है भाई। जब हमारा रिविनर होता है बोलता है कि आखिर यार क्यों इन लोग के ऊपर होता है, मेरा अटैक का असर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो सिलन होता है वो बोल रहा होता है तुम उस ऐसी जगह पर नहीं हो कि तुम जो कुछ बोल पाओ ना। जहाँ पर हमारा जो रस होता है वो बोल रहा होता है मुझे लगता है इनकी जो ग्रज है वो यार उनकी जो मास्टर के ऊपर जिसे वो भरोसा करते इतना ज़्यादा उसके हाथों से मरने का वजह से है भाई। कसम से ट्रेनिंग करा करा के बेचारों को मारा है हमारे। जहाँ पर हमारा थर्ड होता है वो यार बोलता है कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है। जहाँ पर हमारा रश होता है बोलता है क्या और ज़्यादा ईवल स्पीड। जहाँ पर हमारा जो रश होता है अच्छे से तो देखता है तो बोलता है नहीं ये कुछ रियल लग रही है, मतलब किसके पास बॉडी है खुद की। जहाँ पर हमारा जो रिफिनर होता है बोल रहा होता है क्या उस जो यार वर्ल्ड बास्टर्ड ने यहाँ पर जॉम्बिस भी बना के रखे हैं क्या। जहाँ पर हमें दिखाया था उनकी तरफ कुछ ह्यूमंस आते हैं जहाँ पर बात कर रहे हैं आखिरकार ये जगह कौन सी है। यहाँ पर कोई भी आर्टिफैक्ट है रालिक है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर बस ईवल स्पीड है वो भरती है। और जहाँ पर हमारा एक बंदा होता है बोल रहा था मैं तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि जो ये जगह है वो कोई भी डंजन नहीं है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया तो वहाँ पर कुछ बंदे होते हैं पहुंच जाता है, यहाँ पर हमारे रिफिनाट की टोली होती है उनकी तरफ देखती है। और जहाँ पर हमारा रश होता है उन लोगों को देख के चौंक गया होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा यूजेस होता है आया होता है। जहाँ पर हमारा यूजेस होता है बोल रहा होता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया रस्ट। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा नालायक को जो अभी हमारे रिफिनाट से बोल रहा होता है कि आखिर हम लोग ने फिर से मुलाकात कर ली रिफिनाट। और फिर हमें दिखाई जाती है हमारी ऑन एंड ओनली किशरीन को जो यार हमारे ये सिलन को देखते हुए यान तेरे लोग के संग बोल रहे होते मैं तुम्हें फिर से बचाने के लिए आई हूँ सिलेन। और जहाँ पर हमें किशरीन को देख के हमारा सिलेन होता है हमारे रविनाट के पीछे छुप जाता है और बोल रहा होता है आगे का तुम इन लोग के संग क्या कर रही हो किशरीन।
जहाँ पर हमारा रिफिनाट भी होता है, किसी को देख के चौंक गया होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो हमारे रिफिनाट की बचपन की दोस्त होती है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है मनी मन सोचता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर फिर हमारा रिफिनाट होता है और मनी मन सोचता है और हम लोग दोनों है वो बचपन के दोस्त है पिछली ज़िंदगी में, क्योंकि जो हम मैं बचपन से वो मेरे स्टार में था और ये भी मेरे साथ थी, इसीलिए हम लोग दोनों है बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब वो भी होगा। जहाँ पर फिर हमारा रिफिनाट होता है चिल्लाता है बोल रहा होता है तुम भी यहाँ पर ही हो ना टसलान। और जहाँ पर हमारा सीलन होता है वो कन्फ्यूज होता है। जहाँ पर हमें दिखाया था वहाँ पर हमारा टसलान होता है वो निकल रहा होता है हमारे रिफिनाट के बचपन के दोस्त के पीछे से। और जहाँ पर हमारा रसलान होता है वो हमारे रिफिनाट से बोल रहा होता है। आखिरकार हम लोगों ने फिर से मुलाकात करी ली डीमन किंग रिफिनाट। जहाँ पर ये लोग दोनों होते हैं एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। और फिर होते हैं इन लोग दोनों ही होते हैं बुरे होते हैं। आखिरकार तुम कौन हो भाई, क्या चल रहा है यहाँ पर। जहाँ पर हमारा टसलान को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है आखिरकार तुम हो कौन। और जहाँ पर फिर हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है और हमारा टसलान होता है बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम इतने चाहता छोटे क्यों हो, तुमने मेरी बॉडी को ले लिया, तुम अच्छे से उसे केयर भी नहीं कर रहे हो। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है पहले का टसलान से वो बहुत ज़्यादा ही हाइट में छोटा होता है, इसीलिए हमारा टसलान होता है ये बात बोल रहा होता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट भी वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने मेरी बॉडी के साथ किया क्या है भाई। जहाँ पर हमारा रिफिनाट भी हमारा टसलान की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है आखिरकार तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। मैं जो साइज से हो थोड़ा हाइट में छोटा था, तो आखिरकार तुमने क्या सही हो वो मेरी हाइट को है बढ़ा दिया इस बॉडी की। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है हमारा टसलान से कह रहा होता है क्या मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल रखती थी कि जो वो इतनी लंबी हो सकती थी। और जहाँ पर हमारा टसलान होता है चिल्लाते हुए बोलता है घंटा पोटेंशियल रखती है भाई, तेरे को पता है कितना ज़्यादा मेहनत लगा मुझे अपने हाइट को बढ़ाने में। भाई इन लोग अलग चल रहे हैं यहाँ पर। जहाँ पर हमारा रिफिनाट भी होता है हमारा टसलान के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम जो इतना कुछ बोल रहे हो क्या तुम्हें पता है तुम्हारा ब्रेन कितना ज़्यादा बेकार है। एक जो बेसिक स्पेल को भी इसको यार मेमोराइज करने के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है, इससे तो तेज है एक मंकी का दिमाग भी होगा। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट और हमारा टसलान होते हैं अभी के लिए जो बॉडी में उसी के बेइज्जती मार रहे होते हैं। जहाँ पर हमारे साइरस को तो सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारा जो सिलेन होता है वो बोल रहा होता है क्या ये लोग दोनों ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे लग रहा है ये लोग दोनों बचपन के दोस्त है भाई, बचपन के दोस्त नहीं जाने दुश्मन है इन लोग दोनों। जब वो फिर हमारा टसलान होता है हमारे रिफिनाट से कह रहा होता है हम लोग दोनों इतने भी करीब नहीं है कि हम लोग ऐसे चिट चैट करें, चलो हम लोग फिर से मुलाकात कर ले। आगे का रिफिनाट मार्शल किंग रिफिनाट अभी इज्जत दे रहा होता है। और जहाँ पर हमारे जो यार रिफिनाट के बचपन की दोस्त होती है मनी मन सोचती है आखिरकार इन लोग दोनों को इतना ज़्यादा हाइप करके हम लोग को ऐसे ही बेकार में क्यों रहा। हम लोग को लगा था बचपन के दोस्त के यार फाइट हो गई एक दूसरे में, भाई इन लोग बचपन के दोस्त इन लोग को समझ रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। जहाँ फिर हमारा टसलान होता है हमारे रिफिनाट चिल्लाता है बोल रहा होता है मैं तुम्हें आज यहीं पर ही मार दूंगा, जिसकी वजह से ये जो पूरी कॉन्टिनेंट है वो कभी भी डिस्ट्रक्शन के अंदर नहीं जाएगी। और जहाँ पर हमारा जो सीलन होता है हमारे रिफिनाट से बोल रहा होता है क्या तुम इसे जानते हो। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है हमारा सीलन से कह रहा होता है ये हमारा एनीमी है, मैं तुम्हें डिटेल से और बाद में बता दूंगा। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे रिफिनाट से बोल रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जो मास्टर गिफ्ट को ही लेने यहाँ पर आ जाओगे। सच में मुझे सच बोलो तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें ये गिफ्ट अच्छा लगा ना, कितना ज़्यादा मास्टर हमें प्यार करता है। हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, भाई मास्टर ने कितने को मारा है वो तो याद कर ले। जब हमारा रिफिनाट होता है मन ही मन सोचता है कि इसे ये हार्ट टचिंग लग रहे हैं, सच में यही है जिम अनब्रेकेबल का असली सक्सेसर। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है ये बोल रहा होता है अच्छा हुआ कि मैं जो इसकी तरह नहीं बना, भाई कसम से गजब इंसान है ये लोग। यहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोल रहा होता है किस्मत में चाहती है हम लोग दोनों एक दूसरे से मुलाकात करें, जिसकी वजह से आज जो है मैं इस नाइट मेयर को यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है हमारा टसलान से बोल रहा होता है जरूर से तुम मेरे दिमाग का फ़ायदा उठा रहे हो क्योंकि तुम पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर पा रहे हो। जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोल रहा होता है रिफिनाट, और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है वो बोलता है टसलान। और फिर लोग ये लोग दोनों होते हैं आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है हमला करने से पहले मनी मन सोचता है ये मेरी बॉडी और नहीं है तो मुझे होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम जब अपने बॉडी को है वो यार हार्म पहुँचाने से बहुत ज़्यादा डरोगे, क्योंकि जो तुम जो है एक आगे का डरपोकी है, मतलब यार इंसल्ट कर रहा होता है हमारे रिफिनाट को। फिर ये लोग दोनों होते हैं एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक हो कर देते हैं, जिसके वजह से जो बहुत बड़ा है धमाका होता है जिसे हमारे सीलन और हमारा साइरस होता है दूर से वो देख रहे होते हैं, जिसके वजह से जो हमारा जो यार नालायक होता है वो भी हमला कर देता है जो यार रिफिनाट बोल के, पता नहीं कि वो ये रिफिनाट की तरफ बढ़ रहा है क्यों। और जहाँ पर फिर हमारा जो तलाश होता है वो आ जाता है हमारा नालायक को रोकने के लिए। जहाँ पर हमारा तलाश होता है वो बोल रहा होता है कि तुम जो सेवियर की फाइट को है वो इंटरप्ट नहीं करोगे। जहाँ पर फिर हमें दिखाया
जाता है हमारे यूजर्स को, जो गोल्डन आर्मर में आ गया होता है, बोल रहा होता है मेरी प्रायोरिटी और तुम हो गए रस्ट। जहाँ पर हमारा यूजर्स होता है आगे बोलता है कि आखिरकार मैं जब फैमिली के सेम को खत्म कर पाऊंगा तुम्हें मार के रस्ट। और जहाँ पर हमारा रस्ट होता है बोल रहा होता है मेरे नज़रों में तो तुम हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़े सेम हो। आखिरकार कहाँ गया मेरा वो बड़ा भाई, एक ट्रू नाइट था जो नाइट की जो यार इज्जत को यार जानता था। आखिर किसे वो नाइट कहते हैं। जहाँ पर हमारा यूजिस होता है हमारा रस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोल रहा होता है आज तुम यहीं पर ही मरोगे रस्ट। और जहाँ पर हमारा जो यूजिस होता है आगे बोलता है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारी फैमिली की जो ट्रू शॉट है वो आखिरकार है कौन। और जहाँ पर हमारा रस्ट भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर फिर हमें हमारी क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो यार पागल की तरह हंसते हुए बोल रही होते हैं मैं तुम्हें बचाने आई हूँ मेरे प्यारे सिल, मैं इन लोग के हाथों से तो मैं ज़रूर सनी इस बार बचा लूँगी। जहाँ पर हमारा सिलन होता है हमारे साइरस के पीछे छुपते हुए बोल रहा होता है साइरस मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ। जहाँ पर हमारे जो साइरस होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है। और जहाँ पर हमारे साइरस होती है अपने विंड स्पीड को बुलाने लगती है और बोल रहे होते हैं मुझे प्रोटेक्ट करो मेरे दोस्त। जहाँ पर हमारे पिनाट की बचपन की दोस्त होती है मनी मन सोचते हैं मुझे स्टेपन की मदद करनी चाहिए। जहाँ पर फिर वो आगे बढ़ते हुए हमारे जो स्टेपन की तरफ और हमारे थरत की तरफ वो बोल रही होती है जो ऑर्क होते हैं वो मैजिक के खिलाफ होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मुझे उसी का फ़ायदा उठाना चाहिए यहाँ पर। जब फिर वो एक फायर मैजिक करती है वहाँ पर। जब हम सिलेन होता है उस अटैक को आते हुए हमारी थरत की तरफ देख लेता है और वो अपने जो यार होली स्पेल को पढ़ता है जिसकी वजह जो हमारे जो थरत के ऊपर जो हमला होने वाला था उसे जो वो रोक लेता है। और जहाँ पर फिर हमारी जो यार स्ट्राइफिन आर्ट की बचपन के दोस्त है वो ये देख के चौंक जाती है और मनी मन सोचती क्या यहाँ पर एक हाई पीस है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है वो पावर है सच में। जहाँ पर हमारा सिरन होता है वो मनी मन सोचता है कि ये जो लड़की है उसके पास ज़्यादा पावर पाया नहीं है तो शायद से नहीं मैं इसे आराम से रोक सकती हूँ यहाँ पर। और जहाँ पर हमारे दिखाया जाता है हमारे रेफिनार्ड को जो अपने रैपिड माना बुलेट को इस्तेमाल कर रहा होता है, मतलब यार पंच इसको लगातार चलता है। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे रेफिनार्ड को चिल्लाते हैं बोल रहा हो तुम कैसे इस जो महान टेक्निक को इतने बेकार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, ये कोई माना बुलेट टेक्निक नहीं लग रही जैसे मैं ये जो इस्तेमाल करता था। जहाँ पर हमारा रेफिनार्ड होता है अपने पैर को रेडी करते हुए बोल रहा होता है तुम कैसे अपने आप को जिम अनब्रेकेबल के मेंबर बोल सकते हो, क्योंकि जो मैंने सुना था जो जिम अनब्रेकेबल के जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी अटैक को डॉच नहीं करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ मुझे जो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है इन अटैकों को डॉच करने में सच में, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारी जो एक बॉडी है बस खूबसूरत है बाकी पूरी तरह से बेकार है। जहाँ पर हमारा विनर होता है बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हें अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो, आखिरकार तुम्हें डॉज करके फायदा ही क्या होगा, हार मान जाओ ना चुपचाप से नहीं। जहाँ पर हमारा टसलान होता है दूर जाता है और मैजिक स्पेल से पढ़ने लगता है। जहाँ पर हमारा विनर होता है बोल रहा होता है बस दो ही मैजिक स्पेल तुम एक साथ पढ़ पा रहे हो, मैं जो उस उम्र में जब था जब तुम अभी हो तो मैं जो है 4 मैजिक स्पेल्स को है एक साथ वो पढ़ पा रहा था। जब हमारा विनर होता है और स्पाइरल कार्ड से उन दोनों जो मैजिक अटैक को है वो रोक लेता है। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारे विनाट के ऊपर गुस्सा होता है बोल रहा आखिर तुम्हारी स्पीड के साथ हुआ क्या है, तुम जो स्पाइरल गार्ड को लाने में इतनी ज़्यादा देरी क्यों किए हो। जहाँ पर ये लोग दोनों होते हैं एक दूसरे को चिल्ला रहे होता है। जहाँ पर हमारा विनाट होता है बोल रहा होता है जैसे कि तुम मेरे दिमाग को स्लो किए हो ऐसे ही। जहाँ पर हमारा टसलान होता है चिल्लाता है बोल रहा होता है तुम जो मेरी बॉडी को बेकार कर रहे हो, और इन लोग ये बच्चों की तरह लड़ रहा होता है, इन लोग बकलोली कर रहा होता है यहाँ पर लड़ाई से ज़्यादा भाई। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे सिरन और रिफिनाट के बचपन की दोस्त को जो लोग सोच रहे होते हैं मनी मन आखिर इन लोग दोनों वहाँ पर क्या बकलोली कर रहा है भाई। जहाँ फिर हमारा रेवेनार होता है थोड़ा सा दूर जाता है बोल रहा होता है यार मैं इतने ज़्यादा ऑरा का इस्तेमाल क्यों ही कर रहा हूँ जबकि तुम्हें मैं थोड़ा सा मैजिक स्पेल से ही हरा सकता हूँ। और वो बहुत बड़ा मैजिक स्पेल पड़ता है जिसे देख के टसलान होता है मनी मन सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये अपने दिमाग के बिना भी इतनी ज़्यादा बड़े बड़े मैजिक स्पेल्स को है वो पढ़ सकता है। मुझे लगा था कि ये अपने बिना दिमाग के जो एकदम ही बेकार होगा। अब हमारे रिविनार्ड की जो मैजिक स्पेल का है बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मस्त है। फिर हमें हमारे रिविनार्ड को दिखाया था जो बोल रहा होता है मेरी बॉडी। और फिर हमारा जो रिपिनार हो रहा है सुल्तान की तरफ देखता है और बोल रहा होता है कि इसने जो मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया जिसकी वजह से जो पहले से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो चुका है मेरी बॉडी को लेके। और जहाँ पर मैं जो मुझे जो इंडाउनेबल जो बॉडी तो मिली है लेकिन जो मैं हूँ एक बेकारती दिमाग के साथ है यहाँ पर फंस गया हूँ। भाई ते लोग दोनों ही भाई फंसा हुआ है, एक तरफ से बोला जाए तो उसके लिए ताकत सब कुछ मैटर करता है, तेरे लिए समझदारी सबसे मैटर करती है, वही बात हो चुका है भाई। जहाँ फिर हमारा रिफिनार्ड होता है अपने पंच को रेडी करते हुए बोल रहा होता है मैं जो फाइट को है ज़्यादा लॉन्ग नहीं
नहीं खींच सकता हूँ, क्योंकि उसके पास जो है मेरे दिमाग है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मुझे इस फाइट को है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देनी पड़ेगी, वरना मैं जो इस फाइट को हार जाऊँगा। जहाँ पर हमारा विनाड होता है, उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो हमें दिखाया जाता है हमारा टसलान भी होता है, थोड़ा-सा घबरा गया होता है, लेकिन तुरंत ही वो जो है मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम जो है फँस गए हो। और जहाँ पर वो जो है वो अपने स्वॉर्ड से हमला करता है हमारे विनाड की तरफ, जहाँ पर वो अटैक डायरेक्टली हमारे विनाड को चेस्ट की तरफ आगे बढ़ रही होती है। जहाँ पर उस अटैक के लगने के बाद वहाँ पर बहुत तेज़ धमाका होता है, हमें दिखाया थोड़ा खून की चीज़ें उड़ती है और ज़मीन पे गिरती है, और हमें दिखाया जाता है हमारे जो रिपिनाट के सीने में बहुत बड़ा एक कट लगा होता है, जहाँ पर हमारा रिपिनाट भी वो चौंक गया होता है इसे देख के। जहाँ वो फिर हमारा जो टसलान होता है बोल रहा होता है मैंने यूज़ किया स्पाइरल गार्ड को, जहाँ पर हमारा जो टसलान होता है फिर बोलता है नहीं इसे स्पाइरल गार्ड नहीं बोल सकते हैं, इसे जो हमला करने का इस्तेमाल किया तो इसे जो स्पाइरल ब्लेड कहेंगे। और जहाँ पर हमारा टसलान होता है आगे बोलता है इस बिग बॉडी के साथ उन्हें स्पाइरल गार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने बस उसे जब अपने स्वॉर्ड के ऊपर डाल दिया, जिससे मैं जो स्टैप कर पाऊँ किसी और को, और स्पेशली तुम्हें रेफिनाट। और जहाँ पर हमारा रेफिनाट होता है घायल होते हुए बोल रहा होता है मेरी बॉडी कभी भी कैपेबल नहीं थी जो ऑरा का इस्तेमाल करने को। और जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोल रहा होता है कि और मेरी जो दिमाग भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी कि जो मैं मैजिक स्पेल इस्तेमाल कर पाऊँ या फिर मैजिक सीख पाऊँ। और जहाँ पर हमारा टसलान होता है आगे बोल रहा होता है और मैंने कभी नहीं भूला कि जो मेरा जो एनिमी है एक डीमन किंग है, लेकिन शायद से नहीं तुम भूल गए हो कि तुम्हारा एनिमी कौन है। तुम्हारा एनिमी मार्शल किंग टसलान है। और भाई बैडेस लग रहा होता है यहाँ पर वह टसलान पूरी तरह से था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तुम लोग से मिलूंगा मैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर में, तो तब तक के लिए सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर। उससे पहले अगर तुम लोगों ने वीडियो एंजॉय किया है तो यार लाइक सब्सक्राइब मार दो, हाइप कर देना याद से नहीं, और कमेंट भी कर देना याद से नहीं से। ओके तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।